नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शादी जैसे पवित्र बंधन से जुड़ा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, स्पेसिफिकली बिगमी और एडल्ट्री के बारे में, जो कि इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में डिफाइंड हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। शादी सिर्फ एक सोशल या लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इंडियन सोसाइटी में एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। जब कोई व्यक्ति शादी के नियमों का उल्लंघन करता है तो वो ना केवल अपने पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ता है, बल्कि कानून का भी वायोलेशन करता है। आईपीसी में चैप्टर XX ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज के अंडर कुछ क्राइम्स डिफाइन किए गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट ऑफेंसेस, बिगमी सेक्शन 494 और 495, एडल्ट्री सेक्शन 497, जो कि 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। पार्ट 2 बिगमी सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी। क्या होती है बिगमी? बिगमी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो ऑलरेडी शादीशुदा है और बिना पहली शादी को लीगली ख़त्म किए दूसरी शादी कर लेता है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 कहता है, अगर कोई व्यक्ति जिसका हस्बैंड या वाइफ जिंदा है किसी और से शादी करता है बिना पहली शादी को डिसॉल्व किए, तो वो बिगामी का दोषी होगा। एलिमेंट्स ऑफ बिगमी। बिगमी प्रूव करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। पहली शादी वैलिड होनी चाहिए, लीगली परफॉर्म्ड विथ रिचुअल्स। पहला स्पाउस ज़िंदा होना चाहिए, जब तक पहला स्पाउस ज़िंदा है दूसरी शादी वॉइड होती है। दूसरी शादी भी प्रॉपर्ली सॉलेमनाइज्ड होनी चाहिए, बिना रिचुअल्स के शादी वैलिड नहीं मानी जाती। कोई डिवोर्स डिक्री नहीं होना चाहिए। अगर पहला मैरिज डिवोर्स से डिसॉल्व हो चुका है तो बिगामी नहीं बनेगा। Punishment section 494 imprisonment up to 7 years, fine optional aggravated form section 495 IPC। सेक्शन 495 में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को छुपाता है और फिर दूसरी शादी करता है तो ये और भी सीरियस क्राइम है। बिगमी अगर कंसीलमेंट के साथ हो तो सज़ा 10 साल तक हो सकती है। नेचर ऑफ ऑफेंस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कंपाउंडेबल विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। इम्पॉर्टेंट केस लॉज। सरला मुदगल वेचे यूनियन ऑफ इंडिया 1995। हिंदू हस्बैंड ने इस्लाम अडॉप्ट करके दूसरी शादी की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कन्वर्जन से पहला मैरिज ख़त्म नहीं होता। दूसरी शादी वॉइड मानी गई और हस्बैंड गिल्टी था बिगामी का। लिली थॉमस वे यूनियन ऑफ इंडिया 2000। SC ने कन्फर्म किया कि कन्वर्जन सिर्फ बिगामी से बचने के लिए वैलिड नहीं है। पहली शादी के बिना डिसोल्यूशन दूसरी शादी इलीगल है। रीमा अग्रवाल वेर अनुपम 2004। अगर किसी औरत को पहले से शादीशुदा होने की बात नहीं बताई गई तो उसका कानूनी अधिकार बनता है कि वो जस्टिस मांगे। पर्सनल लॉ का इम्पैक्ट। हिंदूज एक ही मैरिज अलाउड है, मुस्लिम्स 4 वाइव्स अलाउड हैं, लेकिन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की हो तो बिगमी एप्लीकेबल होगा। क्रिश्चियंस और पर्सेस बिगमी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पार्ट 3 एडल्ट्री सेक्शन 497 आईपीसी डिक्रिमिनलाइज्ड। क्या होता है एडल्ट्री? एडल्ट्री का मतलब है किसी मैरिड औरत के साथ उसके हस्बैंड की मर्ज़ी के बिना फिज़िकल रिलेशन बनाना। सेक्शन 497 आईपीसी, जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ मेल पार्टनर को पनिश करता था और वुमेन को विक्टिम माना जाता था। की पॉइंट्स ऑफ ओल्ड सेक्शन 497, सिर्फ मेन पनिश्ड होते थे। कंसेंट ऑफ हस्बैंड इम्पॉर्टेंट होता था। विमेन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती थी। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के एडल्ट्री का कंसेंट देता तो कोई ऑफेंस नहीं बनता। पनिशमेंट बिफोर 2018 इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, फाइन और बोथ। क्रिटिसिज्म ऑफ सेक्शन 497 जेंडर बायस्ड था, सिर्फ मेन को क्रिमिनल माना गया। वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया गया। वाइफ खुद कंप्लेंट नहीं कर सकती थी। हस्बैंड एडल्टरी करे तो कोई ऑफेंस नहीं था। वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 डिग्निटी एंड प्राइवेसी। लैंडमार्क केस जोसेफ शाइन वर्स यूनियन ऑफ इंडिया 2018। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ऑब्जर्वेशंस। सेक्शन 497 जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। शादी का ढांचा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, क्रिमिनल लॉ का नहीं। विमेन के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एडल्टरी अब सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए डिवोर्स का केस फाइल हो सकता है।
आज के दिन में एडल्टरी का स्टेटस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, स्टिल वैलिड एज ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लॉज। एडल्टरी के ऊपर अब क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। बिगामी वर्सेस एडल्टरी कंपैरिजन फैक्टर, बिगमी एडल्टरी पोस्ट 2018। Law applicable Section 494 and 495, IPC Section 497 struck down. Current status still a criminal offense, no longer a crime. Gender neutrality applicable to both sexes. Pehle sirf men ab decriminalized. Punishment 7-10 years plus fine. No punishment. Civil remedy void marriage, divorce, ground for divorce. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बिगामी और एडल्ट्री जैसी प्रैक्टिसेस शादी की लीगल और मॉरल सैंक्टिटी को तोड़ती हैं। बिगामी आज भी आईपीसी के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस है। एडल्ट्री सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सिविल रॉन्ग के रूप में देखा जाता है। लीगल सिस्टम ने मॉडर्न टाइम्स के साथ इवॉल्व करके इंडिविजुअल राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस को अपहोल्ड किया है। मैरिज सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, बल्कि एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसका वायोलेशन आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है।